अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, यूँ तो तसव्वुर किया जाता है तालीमी इदारों के हवाले से, खुसूसी तौर पे वो तालीमी इदारे जो कि गांव देहात पे वाक़या होते हैं, मुकाम होते हैं, लोग उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं और देखा जाना भी चाहिए। और ये तसव्वुर किया जाता है पेरेंट्स की जानिब से कि हमारा बच्चा यहाँ जाएगा, मेहनत करेगा और एक दिन काबिल इंसान, एक बड़ा अफसर बन जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर इन्हीं तालीमी इदारों में वो बच्चे या बच्चियाँ जिन्होंने यहाँ पे जाके एक बड़ा इंसान बनना होता है, अगर उन्हीं के साथ इस तरह के मामलात पेश आ जाएं, एक ऐसी अफसोसनाक खबरें उनके हवाले से आम आवाम के सामने आ जाएं, वामुन नास तक पहुंचाई जाएं, तो यकीन करें मैं इस चीज़ को बी फ्रैंकली मैं इस चीज़ को दोहराने से बहुत ज़्यादा कासिर हो रहा हूँ। और इस तरह की ये वाक़यात बेसिकली पेश आई हैं कि छोटा बच्चा भी, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो भी शर्म के मारे चूरा चूर हो गया था और वो भी उस जगह से साइड पे हो गया था। प्रोग्राम जो आज का हमारा नाज़रीन होगा वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम फैक्ट्स पे करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद एक अहम सबक मिल सके, इस तरह के केसेस मजीद ना हो सके, इस तरह के केसेस में कमी आ सके। तो बेसिकली शेखोपुरा में एक स्कूल है नूरुल हुदा इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल। यहाँ पे नाजरीन क्या होता है जी, यहाँ का जो प्रिंसिपल होता है अरसलान नामी ये बदबख्त जो शख्स था, इसने हर क्लासेस में अपने कैमरे लगवाए हुए थे जो कि औरतों के साथ, खुसूसी तौर पे जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थी उनके साथ या फिर अपना जो स्टाफ था उनके साथ। और कहा यह जा रहा है कि जो बच्चियों की माएँ थी बेसिकली, उनके साथ भी इस बंदे ने दरिंदगी की है, उनके साथ भी इसने उस तरह का अमल पेश किया है जो कि यकीन करें मैं लफ्ज़ ज़ुबान से ले भी नहीं सकता। और कहा जा रहा था आम आवाम की जानिब से, उधर के जो मुकामी लोग थे, कि वहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट्स की वो 400+ थी। अब ये शख्स क्या किया करता था कि जुम्मे की वहाँ पे एक तरफ तो अजान हो रही होती थी, दूसरी तरफ ये वहाँ पे अपनी दरिंदगी दिखा रहा होता था, लेकिन दूसरी जानिब ये जो वीडियोस थी उन बच्चों के साथ जो इसने नाजेबा हरकत की हैं, वो वीडियोस पूरे शेखोपुरा के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर दी गई। अब यहाँ पे पॉइंट ये रेज हो रहा है कि जिन बच्चियों की व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियोस वायरल की गई हैं, आपको पता है जिस तरह का आज का दौर है, अभी रिसेंटली भी हम सियालकोट में भी ये वाकया देख रहे थे कि लोग गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं, या फिर उनकी जो फैमिलीज थी वो भी घर में बाउंड होकर रह गई हैं, वो इज्जत के मारे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आखिर इस तरह के वाकयात हम क्यों नहीं पा रहे, आखिर इस तरह के वाकयात क्यों दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं चाह रहा था हम आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा एक तफसीली प्रोग्राम करेंगे और जानेंगे अपने सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये वाकया यकीनन आपने भी सुना होगा, देखा होगा, और यकीन करें वहाँ के जो अहले मोहल्ले उनके मुताबिक ये शख्स उन बच्चियों को डराता था, धमकाता था। और सर एक नहीं, तकरीबन कई ऐसी वीडियोस थी, कई ऐसी बच्चियां थी, बच्चियों की माएँ थी और स्टाफ की टीचर्स थी जिसके साथ इस शख्स ने दरिंदगी दिखाई है और बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड की गई है। सर मुझे सबसे पहले तो आप एक चीज बताइएगा, ये जो वीडियोस वायरल भी हुई हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और सर यकीन करें बच्चे भी शर्म के मारे उस चीज के ऊपर बात ही नहीं कर रहे थे, सर क्या चार्जेस लागू होंगे इस शख्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ, और क्या उन खानदान की चुप को दबा दिया जाएगा या फिर खरीद लिया जाएगा? अब्दुल्ला, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वाकया जो है ना, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, पाकिस्तान में अजीबो गरीब किस्म के वाकयात, अलमियात आप कह लें, बहुत बड़े बड़े हादसा के जिनको तारीख में लिखा गया हुआ है। आप फिगर को पीछे ले जाके देखें ना, आज से 30, 35, 40 साल पहले आप देखें तो वाकयात इस तरह के होते थे जिनको अखबारात रिपोर्ट करते थे या किसी ना किसी वाय से जो है ना खबर का पता लग जाता था। अभी टेलीफोन जो है ना, एंड्रॉयड, इसका आना और बड़ी जल्दी जो है ना, एक स्वीपर जो सड़कों पर सफाई कर रहा है वो भी उसको फोन आता है, कहता है लाका कर रहे हैं वहाँ। यानी कि ये मोबाइल जो है ना, एंड्रॉयड, इसका आना, ये समझ लो कि बंदर के हाथ जो है ना माचिस आ गई है। आप ये देखिए कि इतने इतने खतरनाक जो है ना वीडियो जो शूट है वो वायरल हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में गर्दिश कर रहे होते हैं कि अगर वैसे मेरा ख्याल है अगर खबर का या इतला हमें मिले या किसी जराए से पता लगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही बताए फलां जगह पे एक वीडियो वायरल हो, हम ना देखें तो शायद हमें मामले की जो है ना इतनी बारीकी का पता ना लग सके कि असल में ये बगैरती की किस कदर इंतहा थी इस वाकया में। अब ये देखें, एंड्रॉयड टेलीफोन के आने से क्या हुआ कि फौरी तौर पर ऐसी खबरें ब्रेक हो जाती हैं और ये बहुत बड़ा अलमिया है। जो दरिंदगी हो गई वो तो आप उसको छोड़ दें, जो बच्चा या बच्ची ये प्रोग्राम्स को देखता होगा उसकी फीलिंग्स का आप अंदाजा लगाएं क्या होती होंगी।
हम किस तरह इस मुआशरे को महज़ब मुआशरा जो है बना सकते हैं। एक बंदा तो गलती करता है, उसने वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, या उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी, या किसी ने उसकी वीडियो लीक करके जो है ना ग्रुप में डाल दी। यार हम लोग फर्ज समझ लेते हैं, उसको आगे अब्दुल्ला को भेज रहे हैं, अब्दुल्ला आगे मुझे भेज रहे हैं, मैं आगे बाबर को भेज रहा, बाबर आगे नासर को भेज रहा, नासर आगे शहबाज। इस तरह वो जो है ना बराबर के शरीक है वो सारे लोग, शरीक है बिल्कुल। मैं इन तमाम अफराद को ये कहूंगा कि जो भी शख्स, मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप मर जाते हैं और आपके मरते वक्त आपका मोबाइल आपकी पॉकेट में है ना, तो उस वक्त तक की जितनी भी वीडियोस उसके अंदर डाउनलोड हुई होंगी, जितनी भी आपने सेव की होंगी, आपने देखी होंगी, आपकी गैलरी के अंदर होंगी, तो क्या उसका हिसाब मेरे अब्बा जान ने देना? कभी ये बात आप सोच लीजिएगा। अच्छा सर, ये जिस शख्स से तो वीडियो चले बन गई, लेकिन जिसने लीक की है, आपके ख्याल से ये भी बंदा बराबर का शरीक है जुर्म में? इसको भी यार ये ज्यादा जुर्म में शरीक है। उसकी वजह इसने उस बुराई को दूर तक फैलाया है। मेरी बात याद रखिएगा, इसके खिलाफ भी सख्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। और एफआईए क्या कर रही है? झक मार रही है। इनको ये चाहिए इस चीज का तफ्तीश, इंटेरोगेशन जो है ना, असल में वो इस चीज की होनी चाहिए कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनती है ऐसी वीडियोस, बनती है। बिल्कुल सर। जो बंदा इनको ग्रुप्स में डालता है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। उसने इंतशार फैलाया है, उसने अनारकी फैलाई है, जो प्रोग्राम उसने पब्लिक में जो है वो किया, पब्लिक किया है, बिल्कुल। तो क्या उसके पास राइट्स मौजूद है? अच्छा सर, इसके हवाले से ना दो पर्सपेक्टिव पाए जा रहे थे। एक तो कहा जा रहा था कि वो जो शख्स है आया, उसने जो वीडियोस फैलाई हैं, लीक की हैं, वो बेसिकली इन औरतों को बचाना चाह रहा था कि हमारे आने वाली जो औरतें होंगी वो बच सकें। लेकिन सर अगर ऐसी बात थी तो इसको चाहिए था ये शख्स जाके इदारों को ये वीडियोस दिखाता, इस तरह लीक तो ना करता। दूसरी तरफ सर आप क्या समझते हैं, लीक करते हुए उस शख्स के ज़हन में क्या होगा? क्या औरतों को हरास करना होगा, या फिर उस शख्स से बदला लेने की खातिर उस बंदे ने औरतों की भी जो इज्जत थी उसको भी पामाल कर दिया? अब्दुल्ला पता क्या है, इसमें सरकमस्टांसेस जो है ना, जितने ज्यादा सारी इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं होती, वो पकड़ा गया है। अभी देखेंगे पुलिस वाले फाइल में क्या लिखते हैं, फिर उनके लिखे हुए के साथ इत्तफाक करना या उसके ऊपर तनकीद करना, ये मेरा अवलीन हक होगा। अभी मिसल चुका मेरे सामने नहीं है ना, मैंने ये नहीं मुझे पता कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में किन किन को पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया, क्या वीडियो को जो है जिसे ग्रुप्स में डाला उसको शामिल तफ्तीश किया गया, क्या उससे ये पूछा गया तुमने ये वीडियो कहां से ली, और उसके बाद ये देखा गया कि जो मोबाइल में उसके वीडियो आती है वो वीडियो उसको किस नंबर से आई है, उसका आईएमई नंबर क्या है। यानी ये सारा डाटा ये एफआईए का काम है। और जितनी देर तक वो सफा मिसल पे सारे हालात नहीं लिखते थे, मैं ओपिनियन क्या दे सकता हूँ? सर सुनने में आ रहा है कि जिसके पास एक्सेस थी ना कैमरे की, वो इसका बड़ा एक खास दोस्त था, बल्कि इमाम मस्जिद था, उसके पास एक्सेस थी और वो इसको बेसिकली थ्रेट किया करता था, इसको डराया धमकाया करता था। सुनने में आ रहा है, मतलब अभी ये कंफर्म नहीं है, जराए कहते हैं कि उस शख्स ने आगे वीडियोस दी हैं और लीक किया। और एक तरफ तो ये भी सर कहा जा रहा है कि इन वीडियोस को बड़ा महंगे दामों बेचा जा रहा है। अब्दुल्ला 1992 में 91 में हाला फरूकी और जफर का स्कैंडल आया था। उनका जो कैमरामैन था ना, उसने उनकी बनाई हुई वीडियोस जो है ना, उनको वीडियो बनाकर ना, उसको वीसीआर होते थे आपको पता है, वीडियो बनाकर जो है ना उसने वीडियो जो मार्केट में भेज दिया। अब वो वीडियो मेरे पास भी आई थी, हमने भी उसमें जो है ना काफी ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च की। वो 5 मिनट की, फिर 10 मिनट की, 25 मिनट की, फिर आधे घंटे की, फिर 1.5 घंटे की वीडियो आई। लोग उसके ऊपर जो है ना उमड़ कर आ गए थे सिर्फ ये देखने के लिए कि यार ये पाकिस्तानी पहली फिल्म है जो लीक हुई है। तो वीडियो लीक होती आ रही है। अभी जो है ना सिर्फ ये प्रॉब्लम है, अभी वायरल हो जाती है। पहले ही होता है मैंने जाकर फिजिकली तौर पे आपको वीडियो देनी है ना तो आपने देखनी है। अभी मैं इधर से बटन दबाता हूँ, वो ग्रुप में चली गई, ग्रुप में गई तो सारी दुनिया में चली गई। आगे से लोग जो है ना स्वाब समझते हैं, ऐसी वीडियो को ग्रुप में से उठाते हैं, अगले ग्रुपों में डाल देते हैं, वो फिर अगले इस तरह वीडियो जो है ना बगैर अपलोड हुए हुए वायरल हो जाती है। अच्छा सर, आप नहीं समझते कहीं ना कहीं ये इस चीज के हवाले से इदारों की भी गफलत है, क्योंकि इदारे इस तरह की चीजों को अक्सर अमूमन तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात थमते नहीं बल्कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब्दुल्ला पता है क्या, अदारे मुतहर्रिक हो चुके हुए हैं। अभी मैंने मोहम्मद अली भट्ट सीआईए के डीएसपी उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये बताया कि साइबर क्राइम के हवाले से जो है ना उनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। अब जो है ना अदारे इस चीज़ पर सोचने के लिए मजबूर हो चुके हुए हैं और उनको पता लग चुका हुआ है कि जो बंदा गुनाह करता है वो तो बंद कमरे में गुनाह कर लेता है, लेकिन उसको सोशल करना ना, यानी सोशली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसको डालना और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक उसको पहुँचाना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और आप यकीन कीजिएगा, मैं दावे से आपको ये बात कह सकता हूँ, आइंदा इस तरह के वाक़यात में बड़ी जल्दी रोकथाम आएगी। वाक़यात होते रहेंगे, लेकिन इनको जो ग्रुप्स में डालते हैं, जो वीडियो उठा के आगे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी, इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होने जा रही है कि आइंदा ये लोग खौफ खा जाएंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे किसी गंदी वीडियो को उठाकर दूसरे ग्रुप में डाल दें, ये भी जुर्म है। सर आप क्या समझते हैं ये इंसान किस किस्म की इसकी शख्सियत थी कि मतलब इतनी ज्यादा बच्चियों के साथ, फिर अपने स्टाफ के साथ, फिर पेरेंट्स जो थे उन बच्चियों के, उनके साथ भी इस बंदे ने नाजेबा हरकत की हैं, बाकायदा कैमरे चल रहे होते थे, इसको भी पता था, और ये नंगा खुल्लम खुल्ला क्लासेस में घूम रहा है, कभी अपने ऑफिस में जा रहा है, कभी किसी बच्ची को पकड़ रहा है, कभी किसी बच्ची को
पकड़ रहा है। सर ये किस किस्म का किरदार था, कैसी शख्सियत थी ये? अब्दुल्ला, ये जो है ना सिख होते हैं लोग ना मेंटली तौर पे, इनको ये एबनॉर्मल होते हैं, ये नॉर्मल इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। ये जो है ना इन लोगों के अंदर एक सेक्सुअल कीड़ा होता है जो उनको ना मजबूर कर देता है, और वो उसी लेवल का गुनाह मांगता है। वो कीड़ा जो होता है ना, उसकी खुराक उसी लेवल का गुनाह है जिस लेवल पे ये सोच रहे होते हैं। यानी ये लोग जो सोचते हैं ना, इनको एक सेक्सुअल प्रॉब्लम ही होती है, ये वो कर गुजरते हैं। यानी ये देखे ना, ये एक कंडीशन होती है, ABCD कैटेगरी होती है, ये A to Z सारी कैटेगरीज इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये लोग जो है ना मेंटली तौर पे आपको बताया सिक होते हैं, इनके अंदर ना कमी होती है, पता नहीं किसी चीज का ये शिकार होते हैं। ये समझते हैं हम इस लेवल पे जाके गुनाह करेंगे ना तो हमें लज्जत आनी है, यानी ये लज्जत लेने की इस तरह का रिस्क ले जाते हैं और बाद में इनकी वीडियो वायरल हो जाती है। बिल्कुल सर, कितना अफसोसनाक वाकया सर, अल्लाह जाने पता नहीं कितनों को तलाक हुई होगी, कितनों के घर उजड़े होंगे। आप क्या समझते हैं वो खातून जिसका घर उजड़ा होना है, और यकीनन बहुत से लोग कह रहे थे कि काफी खवातीन को तलाक हो गई है, और आपको पता है सर इस तरह के जो इलाके होते हैं यहाँ पे गैरत का बड़ा मसला बना दिया जाता है। खुद ही भाई या बाप अपनी बेटी को मार देता है मजबूरन, और उसके बाद वो कहता है कि गैरत के नाम पे मैंने कत्ल किया था। सर आप क्या समझते हैं अगर किसी खातून को तलाक हो जाती है, हंसता बसता घर उजड़ जाता है, उसमें जो कसूरवार होगा ये शख्स होगा, वो खातून होगी जो इसका शिकार हुई, या उसका खावंद होगा जो जिसने दबाव में आके तलाक दी, या फिर आप समझते हैं कि इदारे इसके पीछे कसूरवार है? अब्दुल्ला, ये सारी चीजें जो है ना इन्वेस्टिगेशन के बाद ना, अगर आप मुझे वीडियोस दिखा देना तो मैं वीडियो देख के आपको बता सकता हूँ ताली 2 हाथों से बज रही है या 1 से बज रही है। अगर आप मुझे मिसल पढ़ा देंगे, मैं देख लूंगा इसमें पुलिस वाले की मैलाफाइडी है या उससे बड़ी जबरदस्त इसने इन्वेस्टिगेशन की है। अगर आप उसके खामा से मुझे मिला दें तो उसकी फीलिंग से मैं अंदाजा लगाऊंगा कि असल में उसको गुस्सा किस चीज का है, वीडियो वायरल होने का या उसको जो है ना उस औरत का किसी बंदे के सामने इस तरह के मामला को कर देने का। ये चीजें जो है ना कबल वक्त होती हैं, और हम यहाँ पे बैठ के झक मार दे, मैं कह दूंगा ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये चीजें मेरी रसाई से बाहर हैं। जब तक ये सारी चीजें मेरे सामने नहीं ना आ जाती, मैं अथेंटिक ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता एक बात आपको मैं जरूर कहूंगा, जो बंदा भी इस तरह की वीडियोस बनाता है ना, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके वीडियो के अंदर, आपके फोन के अंदर अगर वीडियो बन गई है ना, तो बनना ही जो है ना, मेरी बात याद रखिएगा, वायरल होना है। मिसाल के तौर पे वो अनसिक्योर हो गई, आप उसको गैलरी में से, उसको आप जो है डस्टबिन में से, वो जो होती है जहाँ से आपको डिलीट करने के बाद बिन में चली जाती हैं, आप उस बिन में से भी डिलीट कर दें, वीडियो फिर आपके मोबाइल के अंदर जो है रहती है। और इस तरह के सॉफ्टवेयर आ चुके हुए हैं, ये दोबारा से उस वीडियो को जो है ना निकाल लेते हैं और उसके बाद वो ओपन हो जाती है। यानी आपको उसको उठा के कहीं भी फेंके, लोग अपने फोनों के अंदर वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद मोबाइल सेल कर देते हैं। यार ये अनसिक्योर हो जाता है, और कई दफा उसके अंदर जो दूसरा बंदा उसको रिफ्रेश करवाता है ना, वो डाटा सामने आता होगा, तो इसे अपलोड कर दो, वो डाटा सारा जो है ना दोबारा आ जाता है, डाउनलोड हो जाता है गैलरी में, आप उसे खोल के जिसकी मर्जी प्राइवेसी में चले। सर लेकिन जनरली आप क्या समझते हैं, अब देखें ना, बहुत खवातीन ऐसी होंगी जिनकी जो मैरिड थी, बहुत सी बच्चियां ऐसी होगी जिन्होंने आगे पढ़ना था, मजीद आगे जाके बड़ा अफसर बनना था, काफी ख्वाब थे उनके ज़हन में, उनकी भी सर शक्लें आई हैं, और यकीन करें वहाँ पे व्हाट्सएप के पूरे ग्रुप्स में फैलाया गया है, बल्कि बताया गया कि ये फलां की बेटी है, ये इसकी जानने वाली है, ये इसकी बेटी है, ये इसकी रिश्तेदार है। सर आप क्या समझते हैं, उनकी तो इज्जत तबाह बर्बाद होगी सर? अब्दुल्ला, इस बंदे को जो है ना सरेआम फांसी घाट बना के ना, इसको जो है लटका देना चाहिए, इसकी लाश के टुकड़े करके जो है ना परिंदों के आगे डाल देने चाहिए, इसकी लाश का कीमा बनाना चाहिए, कुत्तों के आगे डालना चाहिए। और इस तरह के कवानीन अगर बन जाएंगे ना, कम से कम इस तरह के जो है ना जराइम के ऊपर, यानी कि ये जराइम वो है, ये सोशल क्राइम है, यानी कि इसको आप ये ना समझे, अगर किसी के कत्ल की वीडियो मैंने देख लिया ना, तो शायद कत्ल करने की हिम्मत मेरे अंदर ना हो, लेकिन अगर इस तरह की वीडियो मैं देखूंगा ना, तो डेफिनेटली शैतान हमारे अंदर होता है, हमें वो जरूर बहकाएगा और हम इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये सोशल अनार्की है, सोशल इंतशार है, सोशल सेक्सुअल वीडियोस को वायरल करना, ये बहुत बड़ा, ये 302 के मुताबिक जुर्म है। बिल्कुल सर। जैसे सर अभी रिसेंटली जो आपने मोहम्मद अली भट्ट साहब को इंटरव्यू किया है, CIA DSP जो है इकबाल टाउन के, उसके बाद कामरान आदिल का आपने इंटरव्यू किया, मेरी सर आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, और आपने खुदारा ये बात लाजमी कहिएगा, मेरी आपसे याजी तौर पर रिक्वेस्ट है कि सर उनके आगे आपने ये बात लाजमी रखनी है कि अगर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो इनमें से एक आधे बंदे को ना इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके इनको कुत्तों को खिला दें, ताकि आने वाली जो नस्ल होगी वो भी बेहतर हो जाएगी और मुआशरे में इस किस्म का जुराइम वो भी कम हो जाएगा। यकीन करें सर, जिना एक से बहुत भारी होते हैं, और इस बंदे ने तो सैकड़ों अपने जो स्टाफ के मेंबर्स थे उनके साथ इसने जिना किया। सर बिल्कुल आपने सही कहा है, ये दोनों ही अफसर जो है ना इस लेवल के थे कि या मैं, मेरे से बस नहीं ये सवाल जेल में रहा। मोहम्मद अली भट्ट साहब से अगर मैं ये सवाल करता तो वो भी आपको पता है वो भी इसी तरह के, उन्होंने कहा चौधरी साहब मैंने अफसरान को ना एक बार ऑर्डर दे दें, तो ये 2-3 टुकड़े आप कह रहे हैं, उन्होंने 10-20 बंदों को टुकड़े करके सड़कों में फेंक देने थे। मोहम्मद अली भट्ट साहब के अंदर ये टैलेंट है। और दूसरी बात वो जो है कामरान आदिल, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनसे भी ये सवाल किया जा सकता था, लेकिन वो बदतमीज को मेरे ध्यान में रहा। असल में उसके बाद आया ना,
नहीं, हालांकि पता क्या है, आप बिल्कुल वो वाकया बाद में है, ये पहले है, मैं उनसे मैं वो सवालात कर गया अब्दुल्ला, बिल्कुल आप बिलीव करें वो ही अफसर हैं, उनके अलावा शायद कोई और बंदा होता तो मुझसे लड़ पड़ता कि मामे हाँ तुम कौन इस तरह के सवाल करने वाले। यार लोगों को जो है ना, उन दोनों इंटरव्यूज के बाद जो है ना, लोगों को ये पता लग गया यार पुलिस वाले भी हमारी तरह पहले कभी पब्लिक ने इस तरह के सवाल सुने थे, लोग इन अफसरान को समझते थे, मोहम्मद अली भट्ट साहब वो लोग ये समझते थे कि भट्ट साहब के सींग निकले होंगे, दंद उनके जो है ना हाथी की तरह होंगे, हाथ उनके, तो वो लोगों ने जब देख लिया कि यार इतने पोलाइट है, मैंने प्रोग्राम में कहा उनके स्टाफ को, मैंने कहा यार आप इंटरव्यू बाद में, मैंने कहा भट्ट साहब आप छत पे जाएं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं। तो वो जब लोगों ने ये बातें सुनी ना, तो उनके जहन से ये जो कॉन्सेप्ट था कि मोहम्मद अली भट्ट जो है पता नहीं चंगेज खान है, हिटलर है, क्या है, तो लोगों का वो कॉन्सेप्ट जो है ना काम लेवल पे है, और लोगों ने ये समझा, बड़ा लोगों ने नीचे अप्रिशिएट किया। कामरान आदिल साहब के प्रोग्राम देख ले, लोगों के जहन में यही कॉन्सेप्ट था कि कामरान आदिल जो है ना बंदे ही मरवा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा चोई साहब कितने प्यारे प्यारे सवालात, मीठे सवालात, फिल्मों के बारे में मैंने पूछा, खेल के बारे में पूछा, उनकी तालीम, सेहत, हर चीज के बारे में पूछा, तो इस तरह के सवाल जो है उनसे किए जा सकते हैं, और इनके अलावा कोई ऐसा अफसर नहीं जिससे इस लेवल के सवाल। बिल्कुल सर, नो डाउट उन्होंने बड़े हम्बली तौर पे आपको आंसर भी दिए और देने भी चाहिए थे, और उन्होंने प्रूव किया कि ये जो सीट होती है, ये एक मुकाम का जो शख्स होता है वही इस पे बैठ सकता है। लेकिन सर मेरी भी यही दुआ होगी कि जरूर ये लोग चंगेज खान या हिटलर बने, लेकिन ऐसे लोगों के लिए और इस किस्म का इनके साथ रवैया अपनाएं कि आने वाले जो लोग होंगे वो इस किरदार के बारे में सोचते हुए भी डरें कि भाई कहीं हमसे गलती से भी कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिसके बाद हमें जो सजा होगी वो बहुत ज्यादा भयानक मिलेगी। बिल्कुल नाजरीन, हमारा ये आज का प्रोग्राम था, आपने देखा शेखुपुरा में जो वाकया हुआ था। खुदारा मेरी दरख्वास्त होगी तमाम इदारों से, खुदारा इस बारे में लाजमी सोचें, क्योंकि आजकल हमारे जो स्कूल हैं और खुसूसी तौर पे जो मुदारिस हैं पहले ही बहुत ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है। आया ये हमारे मुल्क के लोगों की वजह से किया जा रहा है या फिर ये दूसरे ममालिक की एजेंसीज हैं वो कर रही हैं, लेकिन अगर हम जब तक खुद नहीं ठीक होंगे इनफरादी तौर पर, तो हमारे जो ये बदनामी होगी ये कम नहीं होगी बल्कि दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। खुदारा इसके ऊपर लाजमी नजरसानी कीजिए। प्रोग्राम का नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।